हेलो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स पार्ट 2। पॉलिनोमियल पार्ट 2 में सबसे पहले हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो अगर कोई पॉलिनोमियल हमको गिवन है px इज इक्वल टू an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन a1x प्लस a0 के फॉर्म में। ओके, पॉलिनोमियल डिग्री कितना है n का। तो अगर हमें यहाँ पर कोई बोलेगा कि p2 निकालो, तो इसका मतलब हुआ हमको हर जगह x की जगह पे 2 डालना है और इसका वैल्यू को इवेल्युएट करना है। इसका मतलब हो गया हमारे लिए निकालना है an 2 टू द पावर n प्लस an माइनस 1 2 टू द पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन अप टू a1 इंटू 2 प्लस n1। ये जो होगा ये होगा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर। जैसे सपोज हमारे लिए एक क्वेश्चन दिया है कि px इज इक्वल टू कहीं पर दिया है 2x प्लस 3, डिग्री 1 है, दिस इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट 2 टर्म्स है तो इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। वैल्यू निकालना है तो मैंने बोला कि p माइनस 2 का वैल्यू क्या होगा। तो p माइनस 2 मीन्स 2 इंटू एक्स की जगह पर माइनस 2 प्लस 3, तो वैल्यू क्या आया माइनस 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 1। सिमिलरली कोई बोलेगा p 0 निकालो, तो p 0 मीन्स 2 इंटू 0 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 3। सिमिलरली कोई पॉलिनोमियल हमारे पास है डिग्री 2 वाला, जैसे हमारे लिए इक्वेशन दिया है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। ठीक है, तो हमको बोला है p माइनस 1 निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 1 प्लस 9। इसका मतलब 1 का माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1, 1 इंटू 2 2 माइनस 4 प्लस 9, 2 प्लस 9 11 माइनस 4, वैल्यू बिकम्स 7। तो इसको हम क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल px। तो जो हुआ p माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे लिए वैल्यू 7। क्लियर। तो किसी भी वैल्यू निकालने के लिए कभी भी पॉलिनोमियल का वेरिएबल की जगह जिसका वैल्यू निकालना है उसको हमको पुट करते रहना। ओके, नेक्स्ट हमारे लिए जो कॉन्सेप्ट है वो है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब जीरो जो होता है इनको हम रूट्स भी बोलते हैं और इन्हीं को हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं, फाइंड द सॉल्यूशन या फिर आंसर, मतलब आंसर निकालो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये वो वैल्यूज होती हैं जहां पर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स एट विच एक्स का वो वैल्यू जहां पर px जो है मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ x, जिसको हम ग्राफ में y ही बोलेंगे, px मतलब y आ जाएगा, इज 0। x का जिस वैल्यू के लिए px का वैल्यू 0 होगा, x के उस वैल्यू को हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। थोड़ा समझ में आ रहा है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक पॉलिनोमियल हमारे पास है px इज इक्वल टू जो अभी लिया था 2x प्लस 3। तो x का ऐसा कौन सा वैल्यू है जहां पर इसका आंसर 0 आने वाला है, तो मैं जानबूझकर इसका आंसर को 0 पुट कर रहा हूं। तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया। दैट इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 3। दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 3/2। इसका मतलब जो ये जो माइनस 3/2 है दिस इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। माइनस 3/2 वो वैल्यू है जहां पर इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ रहा है। क्लियर।
क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही जीरो होता है। ओके, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल मींस एक्स का या फिर वेरिएबल का वो वैल्यू जहां पर पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए। अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, px इक्वल टू हमको दिया है 13x प्लस 26। हम क्या करेंगे, लिख देंगे 13x प्लस 26, जानबूझ के इसको जीरो कर देंगे, यहां से आ जाएगा 13x इक्वल टू माइनस 26, दैट इंप्लाइज x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 26 बाई 13, दैट इज इक्वल टू -2। तो -2 इज द जीरो ऑफ द लीनियर इक्वेशन, दैट इज 13x प्लस 26। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन का जीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन को ही जीरो पुट कर देंगे। जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया है, लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b, इसका जीरो क्या होगा, तो हम लिखेंगे ax प्लस b इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइजेस ax इज इक्वल टू माइनस b, दैट इंप्लाइजेस x इज इक्वल टू माइनस b बाई a। तो फॉर एनी linear polynomial there is only one zero and that zero is minus b by a। आंसर, दिस इज नॉन एज जीरो, और इसी को हम अल्फा भी बोलते हैं क्योंकि इसमें एक ही जीरो है, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए रूट। ग्राफिकल मेथड में जब आप देखेंगे इसको, तो ग्राफिकल में क्या होने वाला है, इसका जब ग्राफ बनेंगे, ये x है, पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, x डेश, पॉजिटिव y, y एंड नेगेटिव y एक्सिस, y डेश, दिस इज ओरिजिन। तो ये ग्राफ एक लाइन बनने वाला है। जब लाइन बनेगा मतलब x एक्सिस को कहीं एक जगह कट करेगा। जिस जगह में ये x एक्सिस को कट कर रहा है, ये जो लाइन है, इसका इक्वेशन क्या है, ax प्लस b। तो ये लाइन x एक्सिस को जहां कट कर रहा है, वो जो पॉइंट होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हम देखें, उसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। इसका x कोऑर्डिनेट कुछ होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, क्योंकि इसमें y में ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं है, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है। इसका मतलब इस जगह में y का वैल्यू 0 है। तो हम जो y बोलते हैं वो क्या होता है, आउटपुट। आउटपुट मीन्स x को हम इनपुट कर रहे हैं, जो आंसर निकल रहा है, मतलब आंसर कौन निकल रहा है, px पूरा का पूरा, उसको हम आउटपुट मान रहे हैं। इनपुट को हम डालते हैं x एक्सिस पे और आउटपुट को डालते हैं y एक्सिस पे। तो यहाँ पर आंसर क्या आया, y का वैल्यू क्या आ गया, 0। y का वैल्यू 0 आया, मतलब यही वो x का वैल्यू है जहां पर y का वैल्यू 0 आया। इसको हम लिखते हैं अल्फा 0। अल्फा इज द रूट, क्योंकि ये एक लाइन, स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को एक ही जगह कट करने वाला है, तो इसका एक ही रूट आएगा, मतलब एक ही आंसर होगा। क्लियर। आगे हम चलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। थ्योरम क्या बोलता है, स्टेटमेंटिकली, इफ px is a polynomial divided by gx, another polynomial, then qx is quotient and rx is remainder। थ्योरम को कैसे देगा हम समझेंगे। पहले अगर किसी पॉलिनोमियल px को हम किसी दूसरे पॉलिनोमियल qx से डिवाइड कर रहे हैं, क्वोशिएंट जो निकल रहा है वो qx एंड रिमाइंडर जो निकल रहा है rx निकल रहा है। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर हम इसको यहाँ अप्लाई करें तो यहाँ पर हो जाएगा px, डिविडेंड है यहाँ पर, डिवाइजर कौन है, gx
QX हमारा हो गया क्वोशिएंट एंड RX इज रिमाइंडर। इसी को हम बोलते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या बोल रहा है? रिमाइंडर थ्योरम बोल रहा है कि अगर इसी को, तो हम तो यहाँ मैन्युअली डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम बोल रहा है अगर कोई पॉलिनोमियल है px, उसे अगर हम किसी दूसरे पॉलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड, या फिर x प्लस a ले रहा हूं, x प्लस a से डिवाइड कर रहे हैं, if px is divided by x plus a, then remainder will be, रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर होगा p के अंदर हमको लिखना है माइनस, मतलब p के अंदर अगर ये कहाँ जीरो हो रहा है, हमको ध्यान से देखिए, पहले हमको इसका जीरो निकालना है। x प्लस a जीरो हो रहा है, दैट मतलब x का वैल्यू क्या आएगा? माइनस a। ये जहां जीरो हो रहा है, अगर हम उसका वैल्यू लेकर px में डालें, जो वैल्यू निकलेगा दैट विल बी रिमाइंडर, यही वैल्यू रिमाइंडर होने वाला है। दिस इज रिमाइंडर थ्योरम। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसको मैन्युअली डिवाइड करें, क्वोशिएंट निकालें, रिमाइंडर निकालें, या हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम डायरेक्टली रिमाइंडर थ्योरम का यूज करें। एग्जांपल ले रहा हूं मैं, बेटर समझ में आएगा। जैसे हमारे पास एक px है, किसी ने बोला px से हमारे पास है 3x² प्लस 4x प्लस 10। ओके, बोला आप इसको डिवाइड करो, gx जो है वो हो गया सपोज x माइनस 1। बोला आप बोलो रिमाइंडर क्या होगा? सिर्फ रिमाइंडर पूछा है हमको, क्वोशिएंट नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा। अगर सिर्फ रिमाइंडर पूछे तो हम रिमाइंडर थ्योरम का, इसको नहीं पूछा है, सिर्फ रिमाइंडर पूछ रहा तो हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करें, हम gx का जीरो निकालें, तो gx इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या आ गया। अब हम इस वाले में px की जगह p1 निकालें, तो p1 मतलब क्या हो गया? 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 10। ये आ गया 3 प्लस 4 प्लस 10, दैट इज 17। 17 हमारा जो आएगा वो कौन आएगा? रिमाइंडर। अब इसको हम चेक करते हैं डिवीजन करके, कि डिवीजन एल्गोरिदम में मैन्युअली डिवाइड करने से क्या आंसर आ रहा है। तो उसके लिए भी हमको क्वेश्चन याद रखना है। क्वेश्चन क्या है? 3x² प्लस 4x, ये वाला है क्वेश्चन। तो हम इसको पहले मैं इसको इस वाले पार्ट को हटा देता हूं, मैन्युअली डिवाइड करके देखते हैं। ओके, अच्छा हम डिवाइड किससे कर रहे थे? हम डिवाइड जो कर रहे थे, 1 सेकेंड, हम डिवाइड कर रहे थे x माइनस 1 से, तो हमारा ये हमारा gx था। ओके, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैन्युअल डिवीजन, क्योंकि इसमें फायदा है कि हमको qx भी मिलता है, मतलब क्वोशिएंट भी मिलेगा, रिमाइंडर भी मिलेगा। जैसे हम डिवीजन करते हैं नंबर का, वैसे ही लिखेंगे x माइनस 1। देखिए पहले लेटर को अच्छे से देखिए, ये x है और ये 3x² है। x में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 3x² बन जाए? क्लियर? x में क्या सिर्फ पहले वाले पे नजर डालना है विथ साइन, पहला वाला पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 3x² बन जाए? तो 3 और x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसी को अगर वो भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप 3x² का मतलब होता है 3 इंटू x, और उधर क्या है x, तो आप देखिए 3 और x बच गया, तो 3x का होगा। अब इस 3x को पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है, 3x इंटू x, 3x², सिमिलर टर्म के नीचे लिखना है, 3x इंटू -1 माइनस का 3x। जो भी हमने यहाँ डिसाइड किया उसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, और ये x² वाला टर्म है उसके नीचे x² वाला, ये x वाला टर्म है उसके नीचे हल्का सा गैप छोड़ना है, ऊपर वाले से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता है? साइन चेंज होता है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया।
3x² माइनस 3x² कट। नाउ ये क्या बन गया 4x, ये वाला साइन तो कैंसिल हो चुका है, प्लस का 3x, दैट मीन्स ये आ गया प्लस का 7x और प्लस का 10। अगेन फिर से वही चीज, यहाँ 7x है, यहाँ x है, सिर्फ पहला वाला देखना है। क्या डालूं, तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो मुझे यहाँ डालना पड़ेगा 7, क्योंकि 7 इंटू एक्स जो होता है 7x, 7 इंटू -1 -7 होता है। ये हमको पहला वाले टर्म को हमेशा कैंसिल करना होता है। साइन चेंज हो गया नेगेटिव, साइन चेंज हो गया पॉजिटिव, ये अगेन कैंसिल हो गया। 10 + 7 = 17। दिस इज रिमाइंडर। ये हमारा मिल गया क्वेश्चन। देखिए वहां पर भी रिमाइंडर क्या आया था 17। तो रिमाइंडर थ्योरम का ये यूज है कि विदाउट डिवीजन वी कैन फाइंड रिमाइंडर। ये रिमाइंडर थ्योरम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। विदाउट डिवीजन हम किसी भी नंबर का रिमाइंडर, किसी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर निकाल सकते हैं विदाउट एक्चुअल डिवीजन, मतलब हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके। ओके, और एक क्वेश्चन कर रहा हूं मैं डिवीजन का, मैनुअल डिवीजन। आपको मैनुअल डिवीजन भी आना चाहिए। मैनुअल डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल। तो पहला पॉलिनोमियल मैं ले रहा हूं 3x² + x - 1। इसको मुझे डिवाइड करना है x + 1 से। देखिए पहला लेटर x, पहला जो टर्म है वो 3x², तो मल्टीप्लाई किससे करूं 3x से। 3x इंटू x 3x²। नाउ 3x इंटू +1 दैट मीन्स प्लस का 3x। काफी इजी है, साइन चेंज करना है नीचे वालों का, नेगेटिव नेगेटिव ये कैंसिल हो गया, प्लस का x माइनस का 3x, क्योंकि ये वाला साइन कंसीडर नहीं करना, कंसीडर करना ये वाला साइन चेंज हो चुका है। प्लस का x माइनस का 3x मीन्स माइनस का 2x माइनस का 1। ओके, x + 1 तो क्या पुट करूंगा माइनस का 2, क्योंकि माइनस का 2 इंटू एक्स जो होगा वो माइनस का 2x होगा। माइनस का 2 इंटू 1 = माइनस का 2। दोनों का साइन चेंज होगा, ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये कैंसिल हो गया। -1 + 2 तो 1 इज रिमाइंडर। ओके, ये हुआ मैनुअल डिवीजन। अगर हम डायरेक्ट करते तो देखिए इसका 0 क्या होता, x + 1 को अगर मैं 0 पुट कर रहा हूं तो x का वैल्यू क्या आ गया -1। तो मैं इसमें निकाल रहा हूं p - 1 क्या होता है। p - 1 मीन्स 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 -1 का स्क्वायर हो गया प्लस का 1 इंटू 3 3, ये हो गया -1, ये हो गया -1, दैट मीन्स 3 - 2 1। रिमाइंडर दोनों केस में 1 आया। यही रिमाइंडर थ्योरम का सबसे बड़ा यूज है। क्लियर? ओके, फॉर बेटर क्लासिफिकेशन हम और एक एग्जांपल ले रहे हैं। 3x⁴ - 4x³ - 3x एंड -1, इसको हमको डिवाइड करना है x - 1 से। ओके, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 3x⁴ - 4x³। नाउ q के बाद 2 आना चाहिए, नहीं है तो मैंने यहाँ पर गैप छोड़ा है -3x - 1। ये गैप इसलिए छोड़ा है कि कहीं पर भी हो सकता है कि डिग्री 2 वाला कोई टर्म आ जाए। हमको सब्ट्रैक्ट करने के लिए सिमिलर टर्म आना चाहिए, इसलिए मैंने गैप छोड़ा है। फिर से वही x है, यहाँ पर 3x⁴ है, तो मैं क्या करूँगा 3x⁴ से मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ गया 3x⁴ - 3x⁴। गैप छोड़ा है, ये कैंसिल हो गया। माइनस का 4x³ प्लस का 3x³ दैट मीन्स माइनस का x³। यहाँ आ गया माइनस का 3x माइनस का 1। फिर से वही प्रोसेस, माइनस का x³ है, माइनस का x है, यहाँ पर माइनस तो आना ही है और x का स्क्वायर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया माइनस का x³ और -x² इंटू माइनस का 1 तो ये आ गया प्लस का x²। देखिए x² वाला टर्म आ गया, इसीलिए हमने गैप छोड़ा था। साइन चेंज प्लस साइन चेंज माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर फिर से आ गया -x² - 3x माइनस का 1। अब फिर से वही प्रोसेस है, तो फिर से हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा माइनस का x। यहाँ पर क्या आ गया, देखिए ये आ गया माइनस का x² एंड प्लस का x। साइन चेंज पॉजिटिव, साइन चेंज नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया। माइनस का 3x माइनस का x, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये हो गया माइनस का 4x माइनस का 1। फिर यहाँ पर डाल रहा हूँ माइनस का 4 इंटू x माइनस का 4x
माइनस का 4 इंटू प्लस का 1 कितना हो गया, ये हो गया प्लस का 4। साइन चेंज, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये कैंसिल हो गया, -1 एंड -4, तो रिमाइंडर इज माइनस का 5। अब चेक करते हैं रिमाइंडर थ्योरम से क्या आंसर आता है। तो रिमाइंडर थ्योरम के लिए पहले हमको डिवाइजर का 0 निकालना है। तो डिवाइजर का 0 का आंसर क्या है 1। अब इसको पुट करना है किसमें, Px में। तो P1 का वैल्यू चेक करते हैं। P1 मीन्स 3 इंटू 1 का पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1। देखिए ये कितना हो गया 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1, ये हो गया 3 माइनस 4 3 7 और 8, तो ये आंसर आ गया माइनस का 5। दोनों जगह रिमाइंडर सेम आता है। ये रिमाइंडर थ्योरम का सबसे बड़ा यूज है, इसी को हम यूज करते हैं बार बार, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में एक चीज है कि हमको क्वोशिएंट नहीं मिलता है, सिर्फ हमको क्या मिलता है, डिवाइजर। ओके, अगर हमको कभी डिवाइड ही करना है, जैसे यही वाला डिवीजन था, मैं फिर से लिख रहा हूँ 3x⁴ माइनस का 4x³ एंड माइनस का 3x माइनस का 1 को डिवाइड करना है इससे x-1 से। अब इसको डिवीजन करने का शॉर्ट ट्रिक तरीका भी है कैंसलेशन के लिए। तो देखिए इसका डिग्री 4 है, इसका डिग्री 1 है, तो कम से कम 4 जगह तो हमको लिखना है x-1, फिर यहाँ मैंने लिखा x-1, फिर मैंने लिखा x-1, फिर मैंने लिखा x-1। हो सकता है पहली बार में आपको ये तरीका समझ में नहीं आए, लेकिन ये काफी इफेक्टिव है। ओके, अच्छा आप सोचिए करना क्या है, x-1 तो हो ही गया। यहां सबसे पहले मैं इस टर्म को कैंसिल करने की कोशिश करूंगा। तो यहां क्या लिखना है मुझे 3x³। देखिए 3x³ इंटू x, 3x⁴ हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि मुझे यहाँ पर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो -3x³ ही मिल रहा है फोकट में। मुझे लेकिन कितना चाहिए, माइनस का 4x³, मतलब एक माइनस का x³ और चाहिए। तो मैंने यहाँ लिख दिया माइनस और यहाँ लिख दिया x²। तरीका समझते जाइएगा। 3x³ इंटू x, 3x⁴ मिल चुका है हमको। 3x³ इंटू -1 माइनस 3x³, लेकिन मुझे कितना चाहिए, -4x³। तो एक माइनस x³ और चाहिए, तो मैंने इसको क्रिएट किया, -x² इंटू x माइनस x², मतलब इसका काम खत्म हो गया। लेकिन देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे, तो -x² इंटू -1 कितना हो गया, प्लस का x²। ये मेरे को एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो प्लस का x² मिल रहा है, मतलब माइनस का, क्योंकि x² तो यहाँ है ही नहीं, तो मुझे माइनस का भी x² चाहिए। इसका मतलब मैंने यहाँ फिर से लिखा -x, तो -x इंटू x माइनस x², तो कैंसिल हो गया, जो एक्स्ट्रा आ गया था। लेकिन -x इंटू प्लस माइनस का 1 कितना हुआ, प्लस का x। लेकिन मुझे कितना चाहिए, माइनस का 3x। प्लस का x आया है, माइनस का 3x चाहिए। इसका मतलब मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, माइनस का 4x। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ माइनस का 4, -4 इंटू x माइनस का 4x, ये भी मिल चुका। -4 इंटू -1 कितना हो गया, -4 इंटू -1 कितना हो गया, प्लस का 4। तो प्लस का 4 हो चुका है, लेकिन मुझे कितना चाहिए, माइनस का 1। देखो प्लस का 4 हो चुका है, मुझे माइनस का 1 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस का 5। तो ये हमने इसको स्प्लिटिंग कर दिया। आप ऐसे 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन 4 टर्म से x-1 को कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए क्या बचा, 3x³ माइनस x² माइनस x माइनस 4, ये हमारा बच गया रिमाइंडर। और ये हमारा क्या है, देखिए Px। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, -5 इज आवर रिमाइंडर। ये टेक्निक आपको लगानी पड़ेगी जब कुछ क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होंगे, आपको QX ही चाहिए। ओके, मैं इससे पहले वाला क्वेश्चन ले रहा हूं, 3x² प्लस x माइनस 1 को हमको डिवाइड करना था x प्लस 1 से। देखिए यहाँ डिग्री 2 है और यहाँ डिग्री 1 है, तो मिनिमम कितने टर्म आने चाहिए, 2 टर्म आएंगे। तो मैं 2 टर्म को ही लेकर शुरुआत कर रहा हूँ। यहाँ मैंने x प्लस 1 लिख दिया। फिर वही तरीका, 3x² क्रिएट करना है, तो 3x से मल्टीप्लाई किया, 3x इंटू x 3x²। लेकिन फोकट में क्या मिला, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x, लेकिन मुझे चाहिए x, तो माइनस का 2x, तो -2 कर दिया, माइनस का 2x आ गया। लेकिन माइनस का 2 इंटू 1 माइनस का 2 आ गया, मुझे चाहिए क्या था, चाहिए माइनस का 1, आ गया है माइनस का 2, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस का 1। ओके, इन दोनों में से x प्लस 1 कॉमन निकाल लिया,
3x माइनस 2 प्लस 1, ये हमारा हो गया px। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, आंसर। ओके, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा तो बेटर समझ में आएगा। मैनुअली डिवीजन भी आपको प्रैक्टिस करना है, मैनुअल डिवीजन। उसके बाद ये टेक्निक जो है इसको भी आपको प्रैक्टिस करना है शॉर्ट ट्रिक तरीके से। इसमें ये फायदा है कि आपको दोनों चीजें मिल जा रहे हैं। और तीसरा, आपको रिमाइंडर थ्योरम तो इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप उसमें बिना डिवीजन किए मैनुअली आपको रिमाइंडर मिल जाता है। ओके, थैंक यू। इसके साथ हमारा पॉलिनोमियल्स पार्ट 2 एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।